हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम धर्म और नृत्य के बारे में देखेंगे। तो धर्म और जो नृत्य है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, किन के लिए इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम धर्म देखेंगे। तो वैदिक काल में धर्म शब्द का अर्थ है विधि। विधि मतलब लॉ, कानून के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो धर्म जो है वैदिक काल में उस समय क्या था, धर्म जो है वो ही कानून था। अर्थात वैदिक काल से लोग ईश्वर में आस्था रखते थे, मतलब ईश्वर में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था तथा धर्म को व्यक्तियों के दायित्वों एवं कर्तव्य के रूप में देखते हैं। तो जो उनका धर्म था, मतलब जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो उसके कर्तव्य हैं, उसको ही उन्होंने क्या बनाया, लॉ बनाया और वो उसी के रूप में देखते थे। इसका संबंध भौतिकता से नहीं था। ये याद रखना कि ये जो धर्म है उसका किसी भी प्रकार का संबंध जो है भौतिकवाद से नहीं है, मतलब किसी वस्तु जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमारी भौतिक जगत में उन सब से नहीं था। उनका अर्थ है ये है कि व्यक्तियों के दायित्व और जो कर्तव्य हैं उन्हीं को उन्होंने क्या है, धर्म मान लिया। और उस समय के लोग क्या है, ईश्वर में आस्था रखते थे। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली बात है कि उसका जो है ईश्वर से आस्था था और व्यक्तियों के दायित्व और कर्तव्य के रूप में ही धर्म को देखा जाता था और इसका किसी भी प्रकार का नैतिक संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऋत के बारे में। ऋत जो है ऋग्वेदिक देवता का संबंध जो है ऋत से था। ऋतु का अर्थ होता है सत्य एवं अविनाशी सत्ता है। तो यहाँ पर ऋतु का अर्थ बताया कि सत्य और अविनाशी सत्ता है। ऋतु का अर्थ यह एक नैतिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये एक नैतिक व्यवस्था थी। इसे विश्व की व्यवस्था का नियामक माना गया है। सभी देवताओं की उत्पत्ति इसी से हुई है और देवताओं को ऋतवत कहा गया है। मतलब जो ऋत जो है पर्टिकुलर शब्द वो देवताओं के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में वरुण को नैतिक व्यवस्था का देवता माना गया है, इसलिए इसे ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा कहा गया है किसको, वरुण को। तो यहाँ पर ऋत शब्द हमें समझना है कि किससे है, तो ऋग्वेदिक देवता से संबंधित है। ठीक है, ये नैतिक व्यवस्था थी और यह क्या विश्व में व्यवस्था का नियामक माना गया है और ऐसा माना गया है कि सभी देवताओं की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। और अगर हम देखें ऋग्वेद में तो वरुण को नैतिक व्यवस्था का देवता कहा गया है, इसलिए इसको एक नाम दिया गया है जिसको ऋतस्य गोपा नाम यहाँ पर दिया गया है। तो वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।